अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज हमारे शायकीन व्यूअर्स की दरख्वास्त पे हम सईद खान साहब के घर पे मौजूद हैं और ये बोनसाई एक्सपर्ट भी हैं। आइए इनसे इनका एक्सपीरियंस मालूम करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से बोनसाई बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप किस प्लांट का बोनसाई बनाएंगे? देखिए, हमारे पास वैरायटी है इस वक्त जो भी हम इसमें से मुंतखब करेंगे। हम चाहेंगे कि ऐसा प्लांट मुंतखब करें जो लोगों के लिए एक नया भी हो और दिलचस्प भी हो और एक मुश्किल पौधा हो जो आम नज़र आता हो, लेकिन उसे हम जब तब्दील करेंगे काट के उसके प्रोसेस को हम जिस तरह दिखाएंगे नाज़रीन को, शायकीन को, और साथ में ये भी हम बताएंगे कि बोनसाई बनाने के बुनियादी उसूल क्या होते हैं। हम बुनियादी बातें बताएंगे, डिटेल में हम अब बताते रहेंगे आइंदा भी इंशाअल्लाह, लेकिन अभी हम कुछ प्लांट मुंतखब करेंगे जो आपको दिखाएंगे और बना के आपको बोनसाई दिखाएंगे। तो नाज़रीन देखते हैं सईद खान साहब हम लोगों के लिए किस तरीके का बोनसाई तैयार करते हैं और कौन से प्लांट से ये बोनसाई तैयार होता है। ओवर टू सईद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये हम आज एक प्लांट आपके सामने लाए हैं। इसको हमने गमले से निकाल लिया है और हम आपको बताएंगे इस पौधे का नाम है फाइकस माइक्रोकार्पा। हम इस पौधे को बोनसाई की शक्ल देंगे, उसके तरीक़ेकार क्या होंगे वो हम आपको बताते जाएंगे, साथ साथ इनफॉर्मल अपराइट में तब्दील करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका तना सीधा नहीं है बल्कि इसमें कई रुख हैं, तो हम इन रुखों को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस प्लांट का जो स्टाइल हमने जहन में सोचा है, जो एक जहन में एक तस्वीर बनाई है, वो है इनफॉर्मल अपराइट, जो हम आपको बताएंगे। बाकी अगले प्रोग्राम्स में हम मुख्तलिफ़ स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे और प्लांट भी आपको मुख्तलिफ़ स्टाइल्स के बना के दिखाते रहेंगे। जब हमने ये पौधे को मुंतखब किया है, हमने इसका मुआयना किया, तो इसमें हमने देखा कि इसमें दो पौधे हैं जो साथ साथ उग रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि इन दो पौधों में से एक पौधे को हम अलहदा कर दें और जो पौधा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाला है उसको हम तब्दील करें बोनसाई में। तो ये आपके सामने मैं इस पौधे को अलग करने की कोशिश करता हूँ, जो आप देखेंगे कि हम इसको किस तरह अलग करेंगे। ये एक आला है जो बहुत ज़रूरी है मिट्टी को कुरेदने के लिए, और हम इसको इसकी मदद से इसकी मिट्टी अलग करेंगे और इस पौधे को हम अलहदा कर देंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो पौधा बचा है इसको हम बोनसाई में शेप देंगे, मैंने जैसे बताया इनफॉर्मल अपराइट। अब हमने आर्जी तौर पे इस ज़रूरत जिस प्लांट की हमें है, जिस पे हम काम करना चाहते हैं, इसको आर्जी तौर पे एक पॉट में इसको मुंतकिल कर दिया है हमने। बाद में हम इसको इसके मुताबिक जो पॉट हमें मुंतखब करेंगे उसमें हम इसको शिफ्ट कर देंगे। अब इस प्लांट में ये दो ब्रांचेस हमें नज़र आती हैं कि ये बहुत मोटी हैं, इनको हम मुंतखब करेंगे प्राइमरी ब्रांच के तौर पे। उसके बाद ये ट्रंक की कंटिन्यूटी में ये जो सीधी जा रही है ऊपर, इसको हम मुंतखब करेंगे बकिया ब्रांचेस के लिए। तो ये दो ब्रांचेस हमारे ख़्याल से और हमारे बोनसाई की रूह से इन दो ब्रांचेस को हम हटा देंगे। इसके लिए हम कुछ मखसूस टूल्स होते हैं, ये कॉनकेव कटर कहलाता है, इसके ज़रिए हम इसको काटते हैं और ये हम अलग कर देते हैं इससे। इसी तरह इसको भी हम अलग कर देंगे और हमारे पास अब ये ट्रंक की लाइन आपको, अब ये कॉनकेव कटर की काटने की खूबी ये होती है कि कट जो है वो एक गहरा कट होता है। जब इसकी ये हीलिंग होगी तो ये बार किसके ऊपर आके इसको क्लोज़ कर देगी कुछ अरसे में, तो ये पता नहीं चलेगा कि कभी यहाँ कोई ब्रांच थी और काटी गई थी। इस औज़ार की ये खूबी है। एल्युमिनियम की सॉफ्ट वायर इस्तेमाल करते हैं जो इनके गिर्द लपेटी जाती है और उसकी मदद से इनको मोड़ा जाता है ताकि वो हम खूबसूरती पैदा हो और उसी डायरेक्शन में ये आए ब्रांचेस। अब वायरिंग हम करना शुरू करते हैं। हमने इन दो
ब्रांचेस को फ़िलहाल वायर करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सी ब्रांचेस को वायर करना है। अब हम पहले ये ब्रांच मुंतखब करते हैं वायरिंग के लिए। ये वायर करने का तरीका आप देख लीजिए कि 45 डिग्री पे इसको टर्न करना है ब्रांच के गिर्द, गोल गोल नहीं लपेटना है वायर को। ये 45 डिग्री पे इसको लपेटना है और बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं करना है, बिल्कुल ढीला भी नहीं छोड़ना है। नॉट टू लूज़ नॉट टू टाइट। तो इस तार का निशान ब्रांच पे नहीं आना चाहिए। ये उमूमन मुद्दत हम तयन करते हैं, 3 माह में इस वायर को हटा दिया जाता है। ये एक ब्रांच मुकम्मल हो गई। अब हम दूसरी ब्रांच की तरफ जाते हैं। ये देखिए, अब हम दूसरी ब्रांच पे लपेट रहे हैं तार। ये ख्याल रखना है कि बाकी ब्रांचेस ज़ख्मी ना हो। तार का लपेटने का अमल इस तरीके से होना चाहिए कि ब्रांचेस को महफूज रखना है हमने। अब ये तार मुकम्मल हो गई है, इसको अब हम काटेंगे। इसके लिए एक औज़ार इस्तेमाल होता है, दिस इज़ कॉल्ड वायर कटर। इस वायर कटर के ज़रिए हम इस तार को यहाँ से काट देंगे और ये हमारा वायरिंग का अमल मुकम्मल हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि इस ब्रांच को जो इस तरह इस रुख पर चल रही है, अब हम इसको चाहते हैं कि ये इस रुख पर आ जाए। तो इसके लिए बहुत धीरे से, एक ताकत से इसको हम इस वायर की मदद से मोड़ेंगे। आप देखिए कि ये उसी रुख पे आ गई जो मैंने आपको बताया था। ये आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसी तरह इस ब्रांच को भी हम इसी तरह से मोड़ेंगे। बहुत जेंटली, एक कैलकुलेटेड फोर्स के साथ, ताकि ये टूटे नहीं। अगर हम बहुत जल्दबाजी में और बहुत तेज़ी से इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये टूट सकती है। अब हम देखिए कि इसको वायर करते हैं। ये एंकर करना होता है ताकि बाद में तार हिले नहीं। इसको एंकर करके हम इसको वायर कर रहे हैं। ये हमने इसको मुकम्मल किया। ये तार हमने काट दिया। अब इसको हम इसी तरह से एक ताकत से, कंट्रोल पावर के साथ, इसको सपोर्ट के साथ इसको हमने, एक शक्ल इसकी तब्दील होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। अब इसी तरह से हम सेकेंडरी ब्रांचेस को मुंतखब करते हैं। सेकेंडरी ब्रांचेस क्योंकि निस्बतन पतली हैं, ये हम इनका इंतखाब इस तरह कर लेते हैं कि ये सेकेंडरी ब्रांच लेफ़्ट और ये राइट सेकेंडरी ब्रांच, और इसी तरह ये एक फ्रंट ब्रांच। फिर इसी तरह ये तरतीब चलती रहेगी ऊपर तक, और यहाँ एपेक्स हम मुंतखब कर लेंगे। लिहाजा इन 3 ब्रांचेस को हम अभी वायर करते हैं। अभी आखिरी ब्रांच है जिसको हम वायर करेंगे। ये सेकेंडरी ब्रांच है, क्योंकि ये इतनी अभी बारीक हैं, इतनी पतली हैं कि हमें ज़्यादा इसको
इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। बहरहाल ये हमने कर लिया है। अब हम इसको उसी उसूल पर आगे की तरफ और उमूदी से इसको उफ़क़ी यानी पैरेलल इसको ग्राउंड के करेंगे और ये हम छोड़ देंगे। फ़िलहाल ये हमारी अपेक्स होगी, जो चोटी होगी पौधे की। अब हमें करनी है कटिंग। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसकी घेर जो है पौधे का वो बहुत बड़ा है। अब इस घेर को हम छोटा करेंगे और इस घेर को एक तनासुब में लाएंगे ताकि ये एक शक्ल ऐसी बने कि हमें लगे कि ये एक बोनसाई है। फिल वक्त हम इसकी कुछ कटिंग कर रहे हैं और थोड़ा वक्त लगेगा ज़रा सा, तो इसको हम और मज़ीद भी काट सकते हैं। फ़िलहाल हम एक कोशिश कर रहे हैं इसको कि इसका घेर ऐसा कर दें कि हमें अच्छा मालूम हो, देखने वालों को अच्छा मालूम हो। अब जो आपने इब्तदाई शक्ल देखी थी, अब ये एक बोनसाई की शक्ल में हमने इसको तब्दील कर दिया है तकरीबन। ये अब आपको एक दफ़ा फिर मैं दोहरा दूं, ये प्राइमरी ब्रांच है। आप जब जहाँ से देख रहे हैं ये बाएं प्राइमरी ब्रांच, ये दाएं प्राइमरी ब्रांच, ये वक्त के साथ साथ इसी तरह ग्रो करेगी। ये बैक ब्रांच है। इसी तरह ये इसकी सेकेंडरी ब्रांच है, दाएं सेकेंडरी बाएं सेकेंडरी, और इसी तरह ये बैक ब्रांच है। ये फ्रंट है इसका, इसको इस तरफ से देखा जाता है। ये एक हमने इसकी कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब हम जाएंगे इसको रीपॉटिंग के अमल में। ये जाली मौजूद है इसमें ताकि पानी रुके नहीं और मिट्टी भी ना निकले। इसको हम कवर कर देंगे पहले इब्तदाई तौर पर। और जो ये मिक्सचर है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मिक्सचर है, इसमें नॉर्मल क्रश जो सड़कों में बनाने में इस्तेमाल होता है, खाद, मखसूस किस्म की खाद, अगर लोकली आप इस्तेमाल करें तो ऑर्गन्स की खाद, जिसको बिलुमूम आम अल्फाज में खाद के डिपो वाले कहते हैं ओजड़ी की खाद, लेकिन हम इसमें मखसूस खाद इस्तेमाल करते हैं जो पत्तों और बीजों के ज़रिए बनाई जाती है। उसके अलावा इसमें प्यूमिस स्टोन जो कहलाता है, ये पानी को रिटेन करता है, पानी को जज़्ब कर लेता है। और इसमें हम ये मिक्सचर डालते हैं पहले और फिर इस पौधे को हम इस पर रखेंगे और आपको बताएंगे कि इसका फ्रंट किस तरह से मुंतखब करके हम इसमें लाएंगे। ये हमने इसको थोड़ा सा भर लिया है। अब इस प्लांट को हम इसमें से वापस निकालेंगे और देखेंगे कि इसकी, क्योंकि ऊपर से हमने बहुत सारी जड़ें काट दी हैं और नीचे बहुत जड़ें मौजूद हैं, हमें बहुत मोटी जड़ों की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा हम इसकी जड़ें कम करेंगे ताकि बारीक जड़ों की हमें ज़रूरत होती है बोनसाई में, जो पानी को और अज्जा को जज़्ब करने में ज़्यादा काम करती हैं। लिहाजा हम इसकी इस जड़ को कम करेंगे, ये मोटी जड़ों को काटेंगे और काट देते हैं। और उसके बाद हम इसको, ताकि इसमें रखने में भी आसानी हो, और अब हम इसको यहाँ रखते हैं। ये देखिए, ये इसका फ्रंट है, ये जड़ें भी इसमें चली गई हैं
अब हम इसमें बाकी मिट्टी डाल के इसको दबा देंगे ताकि ये इस तरह एक बोनसाई आपको खूबसूरती इसकी मज़ीद वाज़े होगी इस बोनसाई की। अब इसको कहते हैं कि कॉम्पैक्शन करनी चाहिए, क्योंकि खला नहीं रहना चाहिए, जड़ों में हवा ना लगनी चाहिए, और मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देंगे हम इसके अंदर इसकी स्टेबिलिटी के लिए और हवा को इसमें से निकालने के लिए। अब ज़रूरी ये है क्योंकि पौधे को एक हमने शॉक दिया है, पौधे को एक शॉक लगा है, काटा भी है इसको, रूट्स को भी इसकी हमने एक्सपोज किया है और इसको नई मिट्टी में हमने रीपॉट किया है। तो अब ये शदीद धूप में रखना इसका मुनासिब नहीं होता, इसको सायादार जगह पे कम से कम 6 हफ्ते के लिए रखा जाएगा ताकि हम इसको इस शॉक से निकलने में मदद दें। ये अब हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब इसको हम बहुत अच्छी तरह पानी देंगे, पानी इसके ड्रेन होल से निकल जाएगा और इसको एक सायादार जगह पर कम से कम 6 से 8 हफ्ते के लिए हम इसको रखेंगे। उसके बाद इसको सनलाइट में मुस्तकिल तौर पे रखेंगे, नए पत्ते इसमें निकलेंगे, नई इसमें शाखें मज़ीद भी निकल सकती हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे बहुत ऐसे कि तमाम पत्तों पे, तमाम तने पे, शाखों पे पानी जाए और इसकी मीडिया में भी इसकी मिट्टी खाद को भी अच्छी तरह से पानी मिले। और फाइनली इसको हम पानी देने के बाद इसको हम शिफ्ट कर देंगे किसी सायादार जगह पे। तो नाज़रीन, आप लोगों ने देखा सईद खान साहब ने ये हमारे लिए बोनसाई तैयार किया और बहुत ही खूबसूरत बोनसाई बनाया है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है इनसे कि इसमें फर्टिलाइजरिंग का क्या रेशियो होगा और इसमें क्या फर्टिलाइज़र डालेंगे? देखिए, अभी फ़िलहाल जैसे मैंने पहले बताया था काम के दौरान के इसको अब हम कम से कम 6 हफ्ते के लिए सायादार जगह पे रखेंगे ताकि जो शॉक इसको लगा है उस शॉक से निकलने में इसको वक्त लगेगा और 6 हफ्ते में बिलुमूम ये इस शॉक से निकल आता है और इस पर नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। उसके कुछ अरसे बाद तकरीबन 4 मज़ीद हफ्ते तक जब हम इसको धूप में रखेंगे और ये मुकम्मल तौर पर एक नई शक्ल इख्तियार करना शुरू करेगा, नए पत्ते इसमें आना शुरू हो जाएंगे, तो इसको हम 15 रोज़ के वक्फे से फर्टिलाइज़ करेंगे। अच्छा सईद साहब, आप ये बताइएगा, इसकी आपने भी जड़ें काटी हैं, आपने बिल्कुल जड़ ओपन कर दी थी, तो ये कितना टाइम लेगा एडजस्ट होने में? मैंने बताया कि 6 से 8 हफ्ते। अच्छा, 6 से 8 हफ्ते। तो इसका वाटरिंग रूटीन क्या होगा जब तक? इसका वाटरिंग रूटीन जो तरीका होता है, क्योंकि ये वेल ड्रेनिंग सॉइल है, इतनी शदीद गर्मी में इसको हमेशा रोज़ाना वाटर करना होगा और बेस्ट टाइम जो वाटरिंग का है वो सनसेट के बाद है, सूरज गुरूब होने के बाद, ताकि रात भर नमी बरकरार रहे और पौधे को नमी मिलती रहे। और ये बताइएगा, ये जो सॉइल है ये कब तक स्टेबल रह जाती है? ये डिपेंड करता है, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। अब इसकी जब जड़ें बढ़ना शुरू होंगी तो बिलुमूम 2 साल में ये तमाम पॉट को घेरे में ले लेंगी, तमाम पॉट में जड़ें इसकी मौजूद रहेंगी और हमें उससे अंदाज़ा ये होगा कि इसके ड्रेन होल से जड़ें जब बाहर आना शुरू हो जाएं तो वो वक्त है कि इसको रीपॉट किया जाए, इसकी मिट्टी तब्दील की जाए। ये बिलुमूम 2 साल में ऐसा होता है। तो सईद साहब ये बताइएगा, ये जो आपने वायरिंग का प्रोसीजर किया है, इसको टर्न किया है ब्रांचेस को, प्राइमरी ब्रांचेस, सेकेंडरी ब्रांचेस को, तो ये जब फर्दर और ब्रांचेस निकालेगा तो उस पर आप वायरिंग करेंगे या उसको काटते रहेंगे? देखिए, अब इसका जो अब ये एक मुकम्मल शक्ल का बोनसाई है, इसमें मज़ीद ब्रांचेस की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी ऊंचाई और इसकी घेर की मुनासबत से और इसके तने की मुनासबत से। अब इन्हीं ब्रांचेस पे जब मज़ीद पत्ते आएंगे, इनकी रफ्तार ग्रोथ की जैसी होगी, अब इसकी फाइन प्रूनिंग करते रहेंगे हम, इसके पैड्स बनाते रहेंगे हम, पैड्स बनेंगे, क्योंकि अभी तो ये तकरीबन इतने पत्ते नहीं नज़र आ रहे आपको, लेकिन जब ये पत्तों से भर जाएगा तो हम इसकी फाइन प्रूनिंग करके इसको एक स्टाइलिंग करते रहेंगे, एक ऐसा हो कि उसमें कहीं ऐब नज़र ना आए उसके पैड्स में। हम इसके पैड्स को मेंटेन करेंगे और सिर्फ प्रूनिंग करेंगे और इन वायर्स को हम 3 माह के बाद हटा देंगे
क्योंकि ये फिर ब्रांचेस इसी रुख पर चलती रहेंगी। अच्छा, 3 माह के बाद जब हम ये वायर्स हटा देंगे तो किसी और ब्रांचेस पे वायरिंग की ज़रूरत पेश आएगी? नहीं, ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और अगर इसकी हाइट हम बढ़ाएंगे तो? हाइट बढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम 5 बरस तक। 5 बरस तक। तो नाज़रीन, आपने देखा सईद खान साहब ने ये बॉन्साई बनाया और आइंदा भी इनकी खिदमत हमारे साथ रहेंगी। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इनसे, बॉन्साई से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा होगा, देख सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह नए बॉन्साई प्लांट के साथ सईद खान साहब के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।